बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बगदाद के अंदर एक हकीम था। उसके 5 बेटे थे। जब पांचों बेटे जवान हो गए तो हकीम ने अपने पांचों बेटों की शादी कर दी और उनको अलग-अलग मकान दिलवा दिया। अब तमाम बेटे अपने अपने मकानों के अंदर रहने लगे। वालिद अलग मकान के अंदर रहने लगा। अब हकीम की मसरूफियात ये थीं कि वो सुबह को अपनी दुकान पर जाता, शाम को थक हार कर अपने घर पर आता और सो जाता। यूं जिंदगी गुजरती रही। लेकिन आखिर कब तक ऐसे जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी के अंदर नशेब व फराज आते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हकीम काम कर 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 थक गया और उसने महसूस किया कि अब बुढ़ापा आ चुका है, कमजोरी आ चुकी है, अब काम नहीं होता। वो अपने घर के अंदर ही बैठ गया। लेकिन फिर उसको तन्हाई काटने लगी। जब तन्हाई ने हकीम को काटा तो हकीम कहने लगा, अब वक्त आया है कि मैं अपनी औलाद के पास जाकर रहूं, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी औलाद को पाला है। अब वक्त आया है कि औलाद मेरी खिदमत करे, जिस तरीके से मैंने अपनी औलाद की खिदमत की है। अब हकीम ने अपना सामान लपेटा और अपने बड़े बेटे के पास जाकर रहने लगा। चंद दिन ही हुए थे कि हकीम ने महसूस किया कि बड़ा बेटा न उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है, न उसके पास बैठता है। चंद दिन के बाद हकीम ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे, मैं कई दिन से तेरे पास रह रहा हूँ, लेकिन ना तू मेरे पास बैठता है, ना मेरी खैरियत दरियाफ्त करता है, ना अपने अहवाल बताता है। बड़े बेटे ने बड़ा ही बेरुखी से जवाब दिया कि ए मेरे वालिद, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करूँ, मेरे अपने ही बहुत मसाइल हैं। जब वालिद ने यह सुना तो बड़ा उसको सदमा हुआ कि मेरे बेटे का ये अंदाज है मुझसे बात करने का। हकीम को ये अंदाज बर्दाश्त न हुआ। उसने अपना सामान लपेटा और अपने दूसरे बेटे के पास जा पहुंचा। जब दूसरे बेटे के पास वो रहने लगा तो वहाँ के हालात देखे तो वहाँ के हालात तो और ख़राब हैं कि उसके दूसरे बेटे की बीवी बड़ी ही बदमिजाज थी, बदज़बान थी। अब वो एक पल के लिए अपने ससुर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। एक दिन वो अपने शोहर को डांट रही थी कि यार तुम अपने वालिद को रखो या मुझे रखो, वरना अगर तुम वालिद को रखोगे, अपने वालिद को निकालोगे नहीं, तो मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। जब वालिद ने यह सुना तो बड़ा अफसोस हुआ कि अपनी बीवी की ऐसी बदज़बानी बर्दाश्त कर रहा है अपने वालिद के ख़िलाफ़। तो उसने सोचा कि अब मेरे बेटे का घर ख़राब होगा। दुखी हुई दिल के साथ अब हकीम ने अपना सामान लपेटा और अपने तीसरे बेटे के घर पर जा पहुंचा। तीसरे बेटे के पास जब पहुंचा तो तीसरा बेटा कुछ बड़ा ही लालची था। उसने ये सोचा कि मेरे वालिद के पास बड़ी कोई जायदाद होगी, मिल्कियत होगी, चलो मैं हथिया लूँगा। चंद दिन तो उसने खुशामद की अपने वालिद की, उसकी बीवी ने भी की। लेकिन जब उन दोनों को पता लगा कि वालिद के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर बेटे ने भी आंखें फेरना शुरू कर दी, उसकी बीवी ने भी आंखें फेरना शुरू कर दी। वालिद ने महसूस कर लिया। जब वालिद ने ये बात महसूस की तो वालिद ने यही बेहतर समझा कि अब मुझे इनका भी घर छोड़ देना चाहिए। वालिद ने तीसरे बेटे का भी घर छोड़ा, चौथे बेटे के घर पर जा पहुंचा। जैसे ही घर में कदम ही रखा था, चौथे बेटे ने वालिद से पूछा कि ए वालिद, खैरियत, कैसे आए हो? कहा कि बेटा, मैं तेरे घर पर रहने के लिए आया हूँ। बेटे ने कहा कि ए मेरे वालिद, मेरे घर के अंदर तो जगह नहीं है, 2 ही कमरे हैं। एक में मैं और मेरी बीवी रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे बच्चे रहते हैं। आप कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ लेटेंगे? लिहाजा आप ऐसा करें, अपने सबसे छोटे बेटे के घर पर चले जाएं। वालिद ने यह सुना तो बेचारा बोझल कदमों के साथ वापस लौटा और अपने छोटे बेटे के पास जा पहुंचा। छोटा बेटा अब्दुल्ला बड़ा ही नेक था, बाकिरदार था। उसने अपने वालिद को खुशामदीद कहा और खुश अखलाकी के साथ एक कमरा दिया और अपने वालिद की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। अब उसका मामूल ये था, अब्दुल्ला का, वो बेचारा था तो गरीब, सुबह को मजदूरी पर जाता, शाम को वापस लौटता, लेकिन अपने वालिद की बड़ी ही खिदमत करता। जब घर से निकलता वालिद से इजाज़त लेता, जब घर के अंदर दाखिल होता सबसे पहले वालिद की ज़ियारत करता, वालिद की खिदमत करता, फिर अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करता। वालिद ने जब उसकी ये आदत देखी तो बड़ा ही खुश हुआ। हकीम उसको दिल से दुआएं देने लगा, कहने लगा, या अल्लाह, हैं तो मेरे 5 बेटे, लेकिन 4 तो मेरे लिए मर चुके हैं, यही मेरा बेटा है। या ए अल्लाह, तो मेरे इस बेटे को शाद व आबाद करना, दुनिया के अंदर भी इसको आबाद रखना,
आखिरत के अंदर भी इसको आबाद रखना। मेरे भाइयों, बाप की दुआ जब औलाद के लिए निकले तो सोचो कि फिर उस औलाद के कैसे वक्त जागेंगे, और अल्लाह रब्बुल जलाल वालिद की दुआ को कब रद्द करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल जलाल वालिद और वालदा की दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। जब वो अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल जलाल उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो अब हकीम साहब रोज़ाना अपने बेटे के लिए दुआ करता, लेकिन ज़िंदगी का आखिर इख्तिताम भी है। एक दिन ऐसा आया कि हकीम साहब बीमार हो गए। उसने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि ए मेरे बेटे, अब लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। जब ये कहा तो छोटा बेटा रोने लगा, कहने लगा, ए मेरे वालिद, आप मुझे छोड़कर न जाएं, आप तो मेरी आंखों की ठंडक हैं, आप तो मेरी दुनिया हैं, आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं। वालिद ने कहा कि ए मेरे बेटे, दुनिया का यही तकाजा है कि जो भी इस दुनिया के अंदर आया है, इस दुनिया से उसको जाना ही जाना है। मौत एक हकीकत है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन ए मेरे बेटे, अब मैं जाने से पहले तुझे एक नसीहत कर रहा हूँ, उस नसीहत को गौर से सुनना कि मैंने फला मोहल्ले के अंदर जब्बार नामी शख्स के पास एक अमानत रखवाई हुई है। तुम उसको कहना कि हकीम ने मुझे भेजा है, जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे वो तुम्हें अमानत दे देगा। ए मेरे बेटे, उस अमानत को तुम हासिल करना और अपने भाइयों को कुछ ना देना, सब कुछ अपने पास ही रख लेना। वालिद ने यह कहा और चंद दिनों के बाद वालिद का इंतकाल हो गया। बेटा अब्दुल्ला बड़ा ही बाकिरदार था, परहेजगार था, मुत्तकी था। उसने क्या किया, वालिद की मौत की इत्तला अपने चारों भाइयों को दी और उनके साथ मिलकर वालिद की तजहीज़ व तकफीन की। तजहीज़ व तकफीन के बाद फिर अब्दुल्ला ने अपने चारों भाइयों को कहा कि मेरे वालिद ने यह नसीहत की थी कि फ़लाँ जगह पर जाओ और वहाँ से मेरी अमानत लेकर आ जाओ। तो मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, अमानत वालिद की लेकर आता हूँ। अगर कोई रुपया पैसा हुआ, कुछ सोना चांदी हुई, तो मैं आपको इत्तला दूंगा। भाइयों ने इजाज़त दे दी। छोटा बेटा अब्दुल्ला गया, उस शख्स से मुलाकात की और हकीम का नाम लिया तो उसने एक मटका दिया। जब छोटे बेटे अब्दुल्ला ने उस मटके को खोला तो क्या देखा कि उस मटके के अंदर सोना ही सोना भरा हुआ है और चंद कागजात पड़े हुए हैं। कागजात को देखा गया तो उसके अंदर दुकानों के कागजात थे जो बगदाद की मार्केट के अंदर थी। भाई लेकिन ईमानदार था वो अब्दुल्ला। वो वापस आया, अपने चारों भाइयों को तमाम सूरत हाल बता दी। ये भी नहीं कहा कि वालिद ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना दूं, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये माल है, अब अल्लाह और उसके रसूल का जो फरमान है उसके मुताबिक इस माल को तकसीम करते हैं। अब्दुल्ला ने तमाम माल कुरान और हदीस के मुताबिक तकसीम किया। जो भाइयों का हिस्सा बनता था वो भाइयों को दिया और ख़ुद भी रख लिया। अब्दुल्ला के पास कुछ पैसा आया तो उसने कारोबार करना शुरू किया। अब उसका कारोबार चलने लगा और जो दूसरे भाई थे, जो सबसे बड़ा भाई था, उसको भी हिस्सा मिला, उसने भी कारोबार किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके कारोबार में नुकसान होने लगा। हत्ता कि एक वक्त वो आया कि उसका कारोबार तबाह हो गया। दूसरा बेटा चोरी के जुर्म के अंदर गिरफ्तार हो गया। काजी ने उसको सज़ा दी और वो उम्र भर के लिए जेल के अंदर कैद हो गया। तीसरा बेटा भी एक दिन जा रहा था, उसको हादसा पेश आया, उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। चौथा बेटा भी यूं ही हलाक व बर्बाद हो गया। उसको भी कोई चीज़ काम ना आई, ना रुपया काम आया, ना पैसा काम आया। ऐसी बीमारी उसको लगी कि वो इलाज कराते कराते मर गया, लेकिन उसका इलाज ना हो सका। लेकिन अब्दुल्ला ने क्योंकि वालिद की दुआ ली थी, अब्दुल्ला थोड़ा थोड़ा कारोबार करते करते आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उसको ऐसी तरक्की दी कि वो अपने चारों भाइयों में सबसे अमीर तरीन हो गया। बगदाद के अंदर ही उसने आलीशान एक घर ख़रीदा, अपने घर वालों को वहाँ पर मुंतकिल किया और अपने भाइयों को भी बुलाया। जब भाई आए, उसने अपने सबसे छोटे भाई का आलीशान घर देखा, बड़े खुश हुए और दुआएं भी दी और अफसोस भी करने लगे। अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस क्यों करते हो? तो भाई कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तुम तो मजदूर थे लेकिन अब तुम तरक्की कर गए हो, शायद ये वालिद की दुआ है। अफसोस कि हम अपने वालिद की दुआ ना ले सके,
اور تم جیت گئے، تم نے والد کی دعا لے لی۔ تو عبداللہ نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ تو دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا۔ اللہ پاک ہی کا فرمان ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو میں نے اللہ کے فرمان کو پورا کیا، اور جو شخص بھی اللہ کے فرمان کو پورا کرتا ہے وہ کبھی بھی خائب اور خاسر نہیں ہوتا۔ پھر تمام کے تمام جو بھائی موجود تھے وہ رونے لگے اور کہنے لگے اے عبداللہ تم حق پر کہتے ہو، افسوس کہ ہم اپنے والد کی خدمت نہ کر کے خائب و خاسر ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ تو جوانوں، اس واقعے سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ جو اولاد بھی اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن جو اولاد اپنی ماں باپ کو دنیا کے اندر ستاتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔